Hello, passengers. How are you? Welcome to my channel, Take Deep Dive with Rito. So, today um, we have seen AI write, design, code, even create music. But now we are moving into next stage where AI does not just think, it acts in the real world as well. And this is physical AI, right? um, that is basically powered by advanced AI model that can perceive, reason, move, and solve real physical tasks. जब ये AI टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, then the entire industry will transform. You know, the manufacturing, healthcare, logistic, retail, hospitality, even our homes. So, in today's session, we'll break down how the world will change once this physical AI became a normal part of everyday's life, right? जब नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे फिजिकल एआई, देन हाउ द वर्ल्ड विल बिकम. चलिए आगे बढ़ते हैं. वन बाय वन इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. एंड दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री दैट विल फील द बिगेस्ट शिफ्ट. बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट होने वाला है इस पे, क्योंकि आज का जो रोबोट है वो क्या करता है, एक फिक्स काम करते हैं, राइट? एंड वो बेसिकली टास्क स्पेसिफिक होते हैं, जो हार्ड कोडेड हम लोग बोल सकते हैं जिसको. एंड उसको रीप्रोग्राम करने में भी थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट? बट ये जो फिजिकल एआई है, दैट विल बी द टुमारोज रोबोट. ओके, that is most adaptable, right? And trainable through the simulation, as I mentioned in my earlier session. जो भी सिमुलेशन एनवायरमेंट है वो क्रिएट किया जा सकता है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, फॉर द रोबोट ट्रेनिंग पर्पस, राइट? एंड देन सेफ होगा, बहुत ही सेफ होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा. ऑल्सो जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है फिजिकल एआई. इमेजिन a humanoid robot can pick the tool dynamically, right? Dynamically means in any kind of dimension, that will be very flexible for picking the tool, right? Because it is having the cognitive skill, learning capability, so it can learn very quickly. Then fix assemblies issues, जो 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 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है. एंड क्वालिटी चेक भी कर सकता है थ्रू इट्स कंप्यूटर विजन. एंड लर्न टास्क साइमल्टेनियसली 24/7 ओवरनाइट, जो ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट है. ओवरनाइट विदाउट रेस्टलेसली it can
learn task through simulation. So that is a very big advantage, I would say. Like instead of thousand of mechanical arms designed in one single task, factory will have adaptive AI workers that can perform multiple roles, just like packaging, assembling, inspection, logistics, right? जो भी मल्टीपल रोल्स है, वो मल्टीपल्स रोल्स के अंदर एआई ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो काम कर सकते हैं, फिजिकल एआई। इसमें एग्जैक्टली जनरल पर्पस जो रोबोट है, वो रोबोट जो लर्निंग कैपेबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा है, दे कैन वर्क इन वेरियस रोल्स. Single robot can do multiple roles, so that is the most beneficial thing here. Now coming to the impact. So what can be the impact, right? So impact will be very fast production cycle. जब 24/7 एक स्किल्ड रोबोट अगर काम करेंगे, राइट, तो प्रोडक्टिविटी भी ऑब्वियसली बनने वाला है. एंड देन लोअर कॉस्ट लेबर इंटेंसिव वर्क, जो मतलब बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है जिसमें बहुत एफर्ट चाहिए, तो वो एक्चुअली लोअर कॉस्ट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट. लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का अगेन रिवाइवल होने वाला है, राइट. एंड देन स्किल जो ह्यूमन टीम है, स्किल ह्यूमन टीम सुपरवाइजिंग एंड अपग्रेडिंग रोबोट्स, तो धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग का जो स्किल है, स्किल विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लेबर टू सुपरविजन, राइट. सुपरविजन करेंगे रोबोट का स्किल डेवलपमेंट करेंगे ह्यूमन, एंड रोबोट को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन जो एसएमई है उनको ज़्यादा नॉलेज है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, राइट. देन उसमें क्या होगा, फैक्ट्रीज ओन्ड बी डिफाइंड बाय लेबर कॉस्ट, दे विल बी डिफाइंड बाय टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, राइट. So these are the scenarios for manufacturing industry. Now coming to the logistics and warehousing industry, that is also very crucial nowadays, and the second wave hits this logistics and warehousing industry. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ह्यूमन को वेयर हाउस के अंदर ह्यूमन को वॉक करना पड़ता है, आइटम पिक करना पड़ता है, राइट, पैकेजिंग करना पड़ता है. तो दीज आर द टास्क ह्यूमन यूजुअली नीड टू डू, और द वर्कर यूजुअली नीड टू डू देयर. तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा, ऑटोमेशन फॉर्कलिफ्ट, राइट, एआई पावर्ड ह्यूमन पैकेजिंग होगा. रोबोट कैन अंडरस्टैंड दैट स्पीच कमांड्स, राइट. ड्रोन होगा डिलीवरी में, ड्रोन के थ्रू में या रोबोट के थ्रू में डिलीवरी हो जाएगा. तो यहाँ पे बहुत सारा कॉस्ट सेविंग होगा. जो लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस कंपनी है, दे विल गेट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट डेफिनेटली. So basically you can imagine a warehouse where a large action model assigns task dynamically, right. Robot optimize movement flow,
AI predict customer demand and auto restock. So this is a tremendous benefit they can get from this robotics facility, you know, AI especially. सो लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट अगर हम देखेंगे तो इट विल बिकम फास्टर, चीपर एंड मोस्टली ऑटोमेट, यू नो, ऑटोनोमस, राइट? लाइक most functions are having automation. Almost more than 90% automation हो जाएंगे, right? Logistic company like DHL, you know, Walmart, Amazon, so they are already testing this, you know, testing this for the future improvement on this logistic part. Now coming to the third industry, which is healthcare. So what will happen? Probably healthcare be the most emotionally impactful change it will have, right? Instead of nurse doing repetitive exhausting physical task like moving patients, fetching supplies, sanitizing rooms, you know, all the kind of activities which is going on in the hospital, in the emergency condition or normal, you know, condition, and assisting during the procedure with respect to the surgery, with respect to other stuff, right? Helping doctors for their daily activities. तो ये सब काम जो भी होने वाला है अभी फिजिकल रोबोट जो है वही टेक ओवर करने वाला है, राइट? ऑलमोस्ट that have that much of capability to take over this kind of work. स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव जो रोल्स है वो ह्यूमन साइड में ह्यूमन्स को टेक केयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या सो प्रिसिशंस रोबोटिक्स जो है वो भी आने वाला है हेल्थ केयर में इन नियर फ्यूचर. वो है सर्जिकल रोबोट्स विथ AI enhanced motion, right? Robot learning through millions of simulations, then personalize rehab robot for physical therapy. फिजिकल थेरेपी जो होगा उसमें पर्सनलाइज, यू नो, रिहैब रोबोट्स भी होने वाला है. देन एल्डर केयर कंपेनियन रोबोट्स with some emotional intelligence, because एल्डर केयर में यूजुअली थोड़ा सा यू नो इमोशनल टच भी होता है, जस्ट लाइक बेबी. सो इमोशनल वो टच होगा, इमोशनल एक इंटेलिजेंस यूज़ करके एल्डर केयर कंपेनियन रोबोट काम करने वाला है. So in a nutshell, basically doctor will still make the decision, but robot will execute the repetitive precision task, right? And as a result what will happen, हॉस्पिटल का जो बर्नआउट है, राइट, बर्नआउट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. मतलब बहुत जल्दी काम होने वाला है, राइट? मोस्टली जो काम है ऑपरेशन काम के लिए हॉस्पिटल का ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है, तो दैट ऑपरेशनल टास्क जो भी है दैट विल बी स्ट्रीमलाइन बाय द रोबोटिक्स.
or by implementing these robots, physical AI especially. Then faster patient recovery होने वाला है. अफोर्डेबल केयर इन द रूरल एरियाज़ का जो पेशेंट है वो भी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है उनका. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 24/7 अवेलेबिलिटी, बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल सर्विसेज. हॉस्पिटल हो गया, डिफरेंट एक्सीडेंटल जोन से एम्बुलेंस हो गया, उसमें भी रोबोट यूज़ हो सकता है. तो ये सब क्रिटिकल एंड लाइक इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इट विल बी द बेस्ट फिट. देन कमिंग टू नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज़ रिटेल एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. तो रिटेल फुल्ली ऑटोमेटेड होने वाला है, राइट. एंड कैसे होने वाला है. फिजिकल एआई असिस्टेंस जो होने वाला है वो कस्टमर को गाइड करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटेल स्टोर. देन रोबोट मैनेज इन्वेंटरी, शेल्फ स्टॉकिंग एंड द चेकआउट एज वेल. ठीक है. फिर कोई क्लॉथिंग जो स्टोर होता है, रिटेल स्टोर होता है, उसमें एआई जो है वो ट्राई कर सकते हैं. मिरर ट्राई ऑन क्लॉथिंग वर्चुअली. You got the point, right? So virtually you can see the AI by trying your selective cloth, right? How they looks like. So this is very very interesting, I would say. And then robot will deliver the item to the trial room. So for example आप ट्रायल रूम में हो तो आपको एक कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए. जो प्रोडक्ट आप लेके गए वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, राइट. देन यू कैन जस्ट टाइप ए बटन और जस्ट इंस्ट्रक्ट द रोबोट बाय योर वॉइस कमांड टू पिक दैट पर्टिकुलर आइटम एंड गिव इट टू यू इन द ट्रायल रूम. तो वो भी हो सकता है, राइट. एंड देन ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जस्ट वॉकिंग पिक एंड वॉक आउट, right. So it will be beneficial and very easy to use होने वाला है retail and customer experience के basis पे. and then for offline stores जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा cost effective होने वाला है, especially labor and shelf management cost. आइडियली आई वुड से इट विल बी डिसअपियर कम्प्लीटली, क्योंकि आपको लेबर एंड सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको कोई ह्यूमन लेबर का ज़रूरत नहीं हो रहा है. तो दैट कैन बी कम्प्लीटली हैंडल्ड बाय द फिजिकल एआई. तो यहाँ पे एक हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ थ्रेट ऑफ जॉब लॉस भी है, बट इट विल क्रिएट सम जॉब एज वेल इन द अनदर डायमेंशन, इन द अनदर काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल. तो वहाँ पे शायद सुपरविजन जॉब या कुछ क्रिएटिव जॉब दैट विल बी इवॉल्विंग डेफिनेटली. या एंड स्मॉल स्टोर के लिए ये बेसिकली 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट ओवरहेड ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि जो मैनुअल लेबर है, जो स्टाफ है उनको नाइट शिफ्ट वगैरह या एडिशनल शिफ्ट ड्यूटी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट कमिंग टू अनदर इंडस्ट्री विच इज़ homes and personal life. So this is very most exciting part, I would say, because physical AI जब home में आने वाले, just like smartphone, then it can handle cleaning, cooking, laundry,
you know. Then child monitoring, there's a very important पॉइंट नाउ डेज, क्योंकि चाइल्ड मॉनिटरिंग के लिए इट्स वेरी सेंसिटिव फॉर द पेरेंट्स, यू नो. तो चाइल्ड को प्रॉपरली मॉनिटर करना, प्रॉपरली टेक केयर करना, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वेरी स्मॉल स्मॉल जो स्टफ है जिसमें चाइल्ड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हार्म हो सकता है, तो वो सब थ्रू द स्किल्ड नैनी जिसको बोलते हैं, एज ए रोबोट कैन टेक केयर ऑफ दोज थिंग एज वेल. एंड देन एल्डरली सपोर्ट, जो एल्डर लोग होम में है उनके लिए डिफरेंट सपोर्ट का ज़रूरत होता है, यू नो, फूड सर्विंग या एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, लाइक यू नो, उनको वॉशरूम में ले जाना, उनको चलने के लिए सपोर्ट देना, राइट. सो देयर आर डिफरेंट सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर ए एल्डर पर्सन हु आर एक्चुअली इन होम. तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. फिर पेट केयर, जो पेट्स है, तो पेट्स के लिए जिनका पेट्स है, वी नो दैट एक पेट्स के लिए कैसे उनको ख्याल रखना पड़ता है, कितना बारीकी से स्मॉल चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है पेट्स के लिए, जस्ट लाइक ए किड, जस्ट लाइक ए चाइल्ड बेबी. सो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है पेट्स ओनर को. तो उस केस में भी रोबोट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है. सो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी beneficial for home care as well. And then home became a dynamic environment where robot can understand the home layout, रूटिंग, कि आपका क्या रूटिंग है, उसके बेसिस पे रोबोट से, फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे आपको चाय चाहिए, राइट, आपको मॉर्निंग वॉक करने जाना है, तो आपके सामने आपका शूज़ चाहिए, राइट. सो आपके सामने आपका जो आप ट्रैक सूट पहनोगे या जो आप टी शर्ट पहनोगे स्पेशली फॉर द मॉर्निंग वॉक, वो आपके सामने चाहिए. तो ये सब आप शेड्यूल करके रख सकते हो, सो दैट पर्टिकुलर रोबोट कैन अंडरस्टैंड योर रूटीन. देन it will help a lot, right. And then the safety rules, कि डोर लॉक है कि नहीं है, रात के टाइम पे कुछ मतलब थ्रेट हो रहा है, चोरी वगैरह हो रहा है, तो डोर कैसे लॉक करना है, बोथ साइड, ऊपर या जो नॉर्मल डोर जैसे लॉक होता है लॉक करना है, तो विंडोज़ बंद है कि नहीं है. सो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, robot can understand the rules. So what are the rules of the security, and based on that robot can perform. And then personal preferences, so there are lots of personal preferences. ये actually man to man vary करता है कि आपका क्या प्रेफरेंस है, आपका कैसे आप घर को सजा के रखना चाहते हो, किधर कहाँ पे आप कौन सा ट्री रखना चाहते हो, राइट. ट्री में जो पानी डालना है, राइट, जो ट्री में जो आपका प्लांट्स में जो वाटरिंग देना है, उसका शेड्यूल क्या है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ, राइट. आपका जो खाने का जो आपका जो शेड्यूल है, वो क्या एक्चुअली शेड्यूल है, आप क्या खाना पसंद करते हो, आपका फूड चॉइसेस क्या है, आपका जो लेजर, जो टेलीविज़न जो आप एपिसोड देखते हो, उसका क्या चॉइसेस है, आप कौन सा गाना मतलब प्रेफर करते हो, कौन सा मूवी आप प्रेफर करते हो, राइट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस. सो रोबोट कैन एबल टू अंडरस्टैंड, रोबोट कैन एबल टू acclimatize, right, acclimatize with your own customized own personal preferences, so that it can help you accordingly, right. So it'll understand based on its sensors, टेस्ट फीडबैक. आप जो से फॉर एग्जांपल रोबोट आपके लिए चाय बना के लेके आ रहा है, तो आप फीडबैक दे रहे हो उनको कि ये चाय अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, ये चाय आई मीन नॉट गुड और नॉट गुड, राइट. सो बेस्ड ऑन द फीडबैक इट कैन क्या चाहिए, थोड़ा सा शक्कर ज़्यादा चाहिए या शक्कर कम चाहिए, राइट. सो बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस इट विल
improve, it will learn your personal preference, and it will improve the activities. Okay. um, so this is not a fantasy. कंपनी लाइक टेस्ला हो गया आपका, फिगर ए आई, Xiaomi आर ओपनिंग डेमो वर्जन बहुत सारा डेमो वर्जन ओपन कर रहे हैं, फिगर ए आई ओपन ए आई के साथ टाई अप करके, राइट. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट industry, which is economic and human impact. So what does it mean for us actually, right? So जॉब, आई वुड से जॉब क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि जॉब क्या होगा जॉब का. एक्चुअली जॉब, बिकॉज आवर ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ह्यूज, तो इस केस में अगर ऐसे रोबोटिक्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए हम लोग रोबोट को एडेप्ट करेंगे, तो व्हाट विल बी आवर जॉब सिक्योरिटी. तो आई वुड से जॉब वुड ओन डिसअपियर, टास्क विल. जो टास्क डिसअपियर होगा, राइट, उसके अगेंस्ट दूसरा टास्क क्रिएट भी होगा. जब टास्क क्रिएट होगा तो दूसरा जॉब भी क्रिएट होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. सो आई वुड से या न्यू इंडस्ट्री, you know, emerging industry like robot training, behavior designing, right, simulation development, ethical AI auditing. This is a very emerging, industry right now. So ये सब इंडस्ट्री धीरे धीरे इमर्ज होने वाला है. एंड देन ह्यूमन शिफ्ट फ्रॉम डूइंग टू डिज़ाइनिंग, सुपरवाइजिंग एंड इनोवेटिंग. तो ये बेसिकली जो मोनोटोनस टॉयल, जो कंटिन्यूस वर्क है, फिजिकल वर्क है, जिसके लिए डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ह्यूमन बीइंग को, राइट, तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जो मोनोटोनस जॉब है, रिपीटेटिव जॉब है, उससे ह्यूमन बाहर आके न्यू इनोवेशन जॉब में जा सकते हैं. डिज़ाइनिंग जॉब, सुपरवाइजिंग जॉब, then innovating something new, right? So it will a kind of growth, definitely. I would see like a growth only. And then biggest shift will be productivity will no longer be limited by human physical ability, rather than it will be counted by imagination. So human का जो सुपर पावर है वो है इमेजिनेशन. ह्यूमन कैन इमेजिन just like anything else. I mean, nobody beat human in terms of imagining something, right? जो imagination जो है वहाँ पे ह्यूमन को काम करना पड़ेगा rather than physical work. I think this is the kind of shift, kind of industrial evolution or industrial revolution, we can say, just like electricity, internet, smartphone did. Okay. But maybe physical AI will do even faster than those. The industries we discussed today, like manufacturing, logistics, healthcare, retail and home life, will be the first wave, but eventually physical AI will be everywhere. And this is not just science fiction, this is already happening. Just keep in mind. And so we can end our discussion here. If you want to stay ahead of this shift as an entrepreneur, student, developer or future thinker, make sure to subscribe, because the next episode will be deeper into like which skills or role will survive in this robotics era, right, and which new one will emerge. So the future is not coming, we are already in it, we are already building it. So thank you so much guys for
um, watching this session with me, and please keep in touch, and have a nice day. Take care. Bye bye.